नाज़रीन, हमारे गेस्ट्स ने हमें ज्वाइन कर लिया। हमारे साथ कादिर खान मंदुखेल रहनुमा पीपल्स पार्टी मौजूद हैं, राजा कमरुल इस्लाम साहब रहनुमा नून लीग हमारे साथ आज के शो में मौजूद हैं, और आमिर मुगल साहब रहनुमा तहरीक इंसाफ हैं। आप तीनों का शुक्रिया। सबसे पहले राजा कमरुल इस्लाम साहब, आपकी जानिब बढ़ूंगी। कहा जा रहा है कि आपकी पार्टी के साबिक गवर्नर जो हैं मोहम्मद ज़ुबैर, वो पीटीआई में शमूलियत करने जा रहे हैं। क्या राय है आपके इस हवाले से? किस तरह देख रही है नून लीग इस फैसले को? देखिए, अभी तो कोई ऐसा फैसला तो नहीं हुआ, लेकिन बहरहाल ये नून लीग की तारीख़ जो है वो ऐसी मिसालों से भरी पड़ी है कि बहुत से ऐसे लोग जिन्होंने प्रिविलेज्ड पोजीशंस इंजॉय की अपने वक्त में, और बग़ैर यानी कोई लंबी चौड़े जो पार्टी के साथ ड्यूरेशन थी उसके, और बहुत से ऐसे थे जिसमें सर फहरिस्त कुछ नाम है। एक साबिक़ वज़ीर आज़म का नाम भी है, एक साबिक़ फाइनेंस मिनिस्टर का नाम भी है, और दीगर ऐसी बहुत सी। और ये सियासी जमातों में ये अमल चलता रहता है कि कभी वो जो पार्टियां बदलने का एक अमल है वो चलता रहता है। तो ये कोई ऐसी काबिल ज़िक्र बात नहीं है कि जिसके लिए मुस्लिम लीग नून किसी तफक्कुर का शिकार हो, या उनकी कोई भारी कॉन्स्टिट्यूंसी हो, किसी जगह लंबा चौड़ा सिस्टम हो, या कोई ऐसी चीज़ हो जिससे कोई सियासी तौर पे मुस्लिम लीग नून को नुकसान का। वो ऑलरेडी काफ़ी अरसे से इररेलेवेंट्स हैं, और उनके बयानात भी जो वो आते रहे हैं पार्टी के बारे में और दीगर चीज़ों के बारे में। तो ये कोई ऐसा इशू नहीं है जो मुस्लिम लीग के अंदर डिस्कस हो रहा हो, या डिस्कस होने का जो है वो इम्कान हो, या उनके जाने से कोई ऐसा पार्टी का किसी तफक्कुर का सामना हो। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये इररेलेवेंट सी एक बात है, अनइम्पॉर्टेंट सी एक बात है, अगर वो कहीं ऐसा फैसला करते भी हैं तो। और अगर कहा जाए कि ये जमहूरियत का हुस्न भी है, जमहूरियत का हुस्न बिल्कुल है कि अगर कोई आदमी एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाना चाहता है तो कोई इसमें हर्ज भी नहीं है। लेकिन बहरहाल मुस्लिम लीग नून के हवाले से, मैं पार्टी का तर्जुमान भी हूँ, पार्टी का नुमाइंदा भी हूँ, तो मुस्लिम लीग नून के हवाले से ये कोई काबिल ज़िक्र बात नहीं है कि अगर वो जाते हैं तो उनकी मर्जी होगी, इट्स स्वीट विल उनके। ठीक है। आमिर मुगल साहब, फैसल चौधरी साहब ने एक्स पे ये ट्वीट किया, और उसके बाद बहुत सी कयास आराइयाँ और बहुत से नाम सामने आ रहे हैं जिनमें सर फहरिस्त मोहम्मद ज़ुबैर है। आप क्या कहेंगे? मोहम्मद ज़ुबैर क्या पीटीआई में शामिल होने जा रहे हैं? तस्दीक है इस खबर में? देखें जी, मैं आपको एक बात बताऊं कि पार्टियों में लोग आते जाते रहते हैं। बिल्कुल ठीक कहा जिन्हें कमर इस्लाम राजा साहब ने। तहरीक इंसाफ में तो एक ही बड़ी शख्सियत है जिनका नाम इमरान खान है। उसके बाद तो खैर सारे मेरे ख्याल में एक जैसे ही लीडर है सारे। तो मैं इस हद तक बिल्कुल आमिर साहब की जो लाइन है वो ड्रॉप हो गई है। कादिर खान मंदुखेल साहब, आपकी जानिब बढ़ूंगी। साबिक गवर्नर सिंध रहे हैं मोहम्मद ज़ुबैर, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो शायद पीटीआई में शमूलियत अख्तियार कर रहे हैं। सिंध में वो रहते हैं, क्या पीपल्स पार्टी की जानिब से उनको ऑफर नहीं की गई कभी कि वो पीपल्स पार्टी में शमूलियत अख्तियार कर लें? क्योंकि नबील गबोल और शेर अफजल मरवत को तो पीपल्स पार्टी में शमूलियत की दावत दी गई है। नहीं जी, बिल्कुल वो नबील गबोल साहब की ज़ाती राय है, और यकीनन कोई भी किसी को कह सकता है कि आप आज, इसका मतलब ये नहीं है कि वो पार्टी की पॉलिसी है या पार्टी की पॉलिसी नहीं है। तो वो एक जनरल सी बात है, कॉरिडोर में गुजरते हुए उन्होंने ऑफर की है, तो ऐसा कोई इशू नहीं है। दूसरी बात ये कि मोहम्मद ज़ुबैर साहब इंतहाई मैं कहता हूँ इज़्ज़तदार आदमी है, शरीफ आदमी है, लेकिन इसकी क्वालिफिकेशन क्या है? उसकी क्वालिफिकेशन जो नवाज शरीफ साहब ने और मरियम बीबी ने उनको तर्जुमान बनाया है, तो उनका एक ही क्वालिफिकेशन था, क्योंकि वो जनरल बाजवा के क्लास फेलो थे। और पता नहीं क्लास फेलो ने मेरे ख्याल में सही जो है ना वो क्लासमेट से डील नहीं की है, तो उसकी और तो कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। और मैं तारीख आपको बता रहा हूँ, कमर इस्लाम साहब वो डेट चेक कर रहे कि जिस डेट पे उन्होंने ये बयान दिए तो फटाफट दोनों के वो तर्जुमान बन गए। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि वो अगर वो पीटीआई में चले जाते हैं, फिर किसके क्लास फेलो बनेंगे और किसकी क्लास फेलो का और क्या काम उसे लेंगे, तो ये मुझे नहीं पता। बहरहाल मैं इत्तफाक करता हूँ दोनों हमारे कुलीग से
साथियों से कि उन्होंने कहा पार्टी है, कोई आता है कोई जाता है, इसमें इतना बड़ा इशू मेरे ख्याल में टॉक शो का टाइम पे ज़ाया नहीं करना चाहिए। अच्छा, कादिर खान मंदोखिल साहब, आप 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद बैलेट पेपर्स टीवी प्रोग्राम्स में दिखाते रहे हैं, और समड़ियाल इलेक्शन के हवाले से अगर बात की जाए तो पीपीपी का भी मौक़िफ़ सामने आया है, वो भी धांधली के इल्ज़ाम लगा रही है, जबकि ख्वाजा आसिफ की जानिब से बयान आया, उन्होंने कहा कि मैं 5 दिन वहाँ पर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ख्वाजा आसिफ से पूछिए कि पिछले इलेक्शन पे जब आपने खुद टीवी पे आपके बयान दिया है, कमर इस्लाह साहब और आमिर मुगल साहब और मुझ समेत हमारी तो रसाई गालबन एसएचओ तक नहीं है, और वो खुद टीवी पे आपको बता रहे हैं कि मैंने रात 12 बजे जनरल बाजवा को फ़ोन किया और सुबह रिजल्ट उसके हक में आ गया। तो ये तो मैं उनकी अपनी बात बता रहा हूँ, मैं कोई अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ, ये तो सारी मीडिया गवाह है कि उसने कहा मैंने जनरल बाजवा को फ़ोन किया है। कहना चाह रहा हूँ कि जो आपने मेरी बात की है, मुखबर खास मुस्तफ़ा कमाल को मेरे हल्के में ज़बरदस्ती बिठाया गया 3800 वोट पे, और मैं चैलेंज करता हूँ इलेक्शन कमीशन को कि इलेक्शन कमीशन जो मेरी मरहूम सेक्रेटरी जनरल मेरी पार्टी का ताज हैदर साहब ने एक लेटर लिखा कि आप जो यहाँ पे बैलेट बॉक्स उठा के ले गए और पूरा का पूरा बंडल जो है जो आज भी मेरे पास मौजूद है, और उसके खिलाफ FIR दर्ज की जाए। तो FIR उनकी बजाय MQM के और मुस्तफ़ा कमाल के लोगों को जो PSP के लोग थे उनके खिलाफ काटने का मेरे खिलाफ काटा। मैंने तो उस FIR की परखचे उड़ा दी है, परखचे का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ इस वजह से कि इलेक्शन कमीशन ने मुझे नोटिस दिया है और मैंने वो सारे सबूत उसको दे दिए कि आप एक वीडियो जो जाली है क्या असली है, तो वैसे मास्टर है हमारे कराची के दावेदार दोस्त हो, लेकिन आप ये मुझे बताओ कि इलेक्शन कमीशन सिंध का RO का DRO का बाकायदा रिटर्न जवाब आ गई जो मुझे नोटिस दिया इलेक्शन कमीशन में, और उन्हें कहा कि ऐसे तो कुछ नहीं हुआ है, कोई नुकसान बैलेट बॉक्स को नहीं हुआ है। लेकिन जो मेरे पास 25 से 30 हज़ार वोट जो MQM के पतंग पे मुस्तफ़ा कमाल के लगे हुए, इलेक्शन कमीशन ने आज तक उस पर फैसला नहीं दिया है। तो ये है वो इलेक्शन कमीशन, आप किससे उम्मीद रखेंगे। और वैसे माशाल्लाह हमारे मुस्लिम लीग नून के साथी जो है ना वो तो फॉर्म 47 पे जो है वो मास्टर है, और मैं इंतहाई माजरत के साथ कमर इस्लाम साहब बड़े शरीफ आदमी है, मुझे ये बोलने की इजाज़त दे दी और मैं अक्सर कहता रहता हूँ। तो मैं चैलेंज करता हूँ मरियम नवाज साहिबा का और नवाज शरीफ साहब का और शहबाज शरीफ साहब का, वो फॉर्म 45 हमें दिखा दे अगर वो जीते। 47 तो बना लिए, 45 दिखा दे चले। अच्छा राजा साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे इस पे? और समड़ियाल इलेक्शन के हवाले से PTI तो कह ही रही है, धांधली के इल्जामात लगा ही रही है, अब पीपल्स पार्टी भी मैदान में है और वो भी कह रही है कि समड़ियाल इलेक्शन में खूब धांधली हुई है। देखिए, मैं इस बाबत फॉर्म्स तो मैंने नहीं देखे, लेकिन मैं सिर्फ इतनी गुजारिश करूंगा कि जब ये पीपल्स पार्टी का भी ये इल्ज़ाम सामने आया तो मैंने सबसे पहले 2000 जो ये 24 का इलेक्शन था और इससे पहले 18 वाला, उसके रिज़ल्ट्स निकाल के देखे तो मेरा ख्याल था कि हो सकता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वोट वहाँ पर बहुत ज़्यादा हुए हों और इस दफ़ा स्क्वीज़ हो गए हों। तो वो तकरीबन उनमें इस दफ़ा के इलेक्शन में तकरीबन कोई 2.5-3 गुना इजाफा था, इससे ज़्यादा मैं आगाह नहीं हूँ। और अगर ओवरऑल इलेक्शन के उन रिज़ल्ट्स को देखें कि पिछली दफ़ा भी ये सीट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की थी, और फिर एक जब ये हमारी ट्रेडिशन भी है कि जब किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई मेंबर, सिटिंग मेंबर की वफात होती है तो एक सिंपथी का वोट भी उसकी औलाद के, उसके बेटा और बिलखसूस यहाँ पर बेटी थी जिसको कि ख्वातीन ने भी उस हमदर्दी वाला जो एक सिंपथी वोट होता है वो भी मिला। फिर ज़िमनी इलेक्शन में अमूमन हुकूमती टिल्ट जो है वोटर्स का वो ज़्यादा होता है, क्योंकि हमारी सोसाइटी जो है वो मसाइल ज़्यादा रहता है। ठीक है राजा साहब, आमिर मुगल साहब ने दोबारा से ज्वाइन कर लिया है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी जान लेते हैं। आमिर मुगल साहब, सबसे पहला क्वेश्चन मोहम्मद ज़ुबैर के हवाले से, क्या वो PTI में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं? और दूसरा, अब PTI जो है वो एहतजाज की जानिब जा रही है और पूरे मुल्क में एहतजाज करने जा रही है, उसकी तैयारी के हवाले से भी बताइएगा, और हुकूमत को क्या टफ टाइम देने की प्लानिंग हो रही है? देखिए जी, सबसे पहले तो मैं एग्री करूंगा जो इंजीनियर कमर इस्लाम राजा साहब ने बात कही थी कि ये कहते हैं हमें कोई फर्क नहीं पड़ता हमारी पार्टी को कोई छोड़ जाए। उसकी वजह ये है कि इन्हें तो वोटर से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वोटर इनको छोड़ जाए। तो इन्होंने तो फॉर्म 47 पे जीतना है।
1,15,000 वोट पड़ा था कराची में आलमगीर खान को, और उसका वोट कर दिया गया 1150, और वहाँ MQM का एक बंदा उसको 50,000 वोट देके जितवा दिया गया। मैं अपने हल्के की आपको बताऊं, मैं इस्लामाबाद से इलेक्शन लड़ा हूँ NA46 से, मुझे मिला 86,000 वोट, और जो मेरा अपोनेंट था उसको मिला नून लीग का 42,000 वोट। तो मेरा कर दिया गया 42 और उसका कर दिया गया 86। तो ये बात तो इस हद तक तो बिल्कुल ठीक है कि नून लीग को तो ना किसी उम्मीदवार की जरूरत है, ना किसी लीडर की जरूरत है, उन्हें हत्ता के वोटर की भी जरूरत नहीं है, इनकी गैबी मदद हो जाती है। और इत्तेफाक से इस पे मंदोखेल साहब भी आजकल हमारे साथ हैं समड़ियाल के इलेक्शन में। इन्होंने भी चले एक हल्के की हद तक तो, एक इलेक्शन की हद तक तो सच बोला है, वरना हुआ तो 2024 के इलेक्शन में भी यही था। तो दूसरी बात आपने की कि एहतजाजी तहरीक के हवाले से, बिल्कुल हम एहतजाजी तहरीक चलाने जा रहे हैं, और इस सिलसिले में मैंने अपनी पार्टी को तजवीज़ पेश की है कि हमें गोरिल्ला पॉलिटिकल स्ट्रेटजी की तरफ जाना चाहिए, यानी कि हमें एहतजाज ऐसा करना चाहिए कि हम एहतजाज भी करें और हमारे लोग गिरफ्तार भी ना हो। मैंने पार्टी को तजवीज़ दी है इस सिलसिले में कि हमें लेट्स सपोज हमें रोड बंद करना चाहिए, हमें चौक बंद करना चाहिए, हमें पहिया जाम हड़ताल की कॉल देनी चाहिए, और उसमें हम कोशिश करें कि हमारे कारकुन गिरफ्तार ना हो।